बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज जो है मैं आपको कैनोला राया के बारे में इंशाल्लाह तफसीली जो बात करेंगे। इसमें पहले भी मैंने कुछ दिन पहले कैनोला राया के बारे में की थी बात, लेकिन आज इंशाल्लाह पूरी तफसील के साथ जो है वो करेंगे। इसमें ये है कि अब जो जैसा कि मौसम भी बदल गया है, टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया है, तो कैनोला राया का जो है वो अब प्रॉपर टाइम हो गया है इसकी बिजाई का। इसमें आप कैनोला भी बीज सकते हैं और राया, सुपर राया भी बीज सकते हैं। कैनोला जो होता है उसकी पैदावार थोड़ी कम आती है, और जो कैनोला राया जो होता है इसकी पैदावार अच्छी होती है और इसके रेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें अब ये है कि टेम्परेचर लो हो गया है, तो 15 सितंबर से जो है इसकी काश्त शुरू हो जाती है। आमतौर पर आप काश्त कर सकते हैं, लेकिन पहले जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था इस वजह से कह रहे थे कि अभी जो है वो काश्त ना करें, जर्मिनेशन कम होगी इसकी, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें आई हैं, तो उस वजह से हवा भी, उसका रुख भी चेंज हुआ है। तो अब आप जो है, जिन भाइयों के पास ज़मीन जो है खाली पड़ी है, वो कैनोला राया लगाना चाहते हैं, तो अब आइडियल टाइम है काश्त का। इसमें यह है कि सबसे पहले जब हम कोई चीज़ काश्त करते हैं तो सबसे पहले ज़मीन का नंबर आता है। मतलब कि आप अच्छी ज़मीन सेलेक्ट करें, जिनके पास एरीफाइन के बाद या हाइब्रिड धान के बाद जो ज़मीन पड़ी है वो अब तक खुश्क हो गई होगी। तो आप ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करें, उसमें डिस्क हैरो चलाएँ, उसके बाद रोटावेटर, और उसके बाद जो आम हमारा कल्टीवेटर होता है। तो मतलब कि ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करें। उसके बाद इसके कैनोला राया का जो तरीका काश्त आता है वो 2-3 तरह का होता है। इसमें काश्त से पहले आप जो है वो एक मियारी बीज का इंतखाब करें। बीज के लिए जो ये है कि सबसे जो बेस्ट है, पिछली दफ़ा जो हमारे यहाँ या मेरी अपनी जो एवरेज सबसे आई थी ज़्यादा बेहतर, वो टार्ज़न का कैज़ोला है। टार्ज़न कंपनी का कैज़ोला सबसे बेस्ट है। और इसके बाद जो है वो सोनी धरती का बीज है, ग्रीनलेट इंटरनेशनल का बीज अच्छा है, और जलिंधर का भी अच्छा होता है। तो ये बीज हो गया जनाब। तो इसके बाद जो है ज़मीन आप अच्छी तरह से तैयार करें। सबसे पहला जो इसका तरीका काश्त है वो ये है कि अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, मैरा है, बीज का निकास अच्छा है, अच्छी जर्मिनेशन होती है, तो उसमें आप ये है कि ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करके रौनी करें। रौनी के बाद आप उसको 2 दफ़ा जो है वो कल्टीवेटर हल चलाएँ। हल चलाने के बाद आप उसमें सुहागा ऊपर लगा दें, और सुहागे के ऊपर जो है वो बीज का छट्टा करें और उसके ऊपर हल्का सा सुहागा लगा दें। लेकिन इसमें ये है कि आप कम से कम 1 बोरी डीएपी और 15 से 20 किलो पोटाश जो है वो रौनी करने से पहले जो है वो उसमें डालें। और दूसरा तरीका काश्त इसका ये है कि जहाँ ज़मीन का निकास थोड़ा कम है, जर्मिनेशन थोड़ी कम आती है, उसमें फिर हम जैसे आम बरसेम हम लगाते हैं कि ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करें, खुश्क तैयार करके उसमें डीएपी और जो ये है पोटाश वो आप उसमें मिक्स करें, और उसको जो है वो पानी से भरा के तो उसमें 2 किलो बीज जो है वो छट्टा कर दें, इस तरह से। और तीसरा इसका तरीका काश्त जो है वो अब थोड़ा उसमें आ रही है बेहतरी। पहले लोग नहीं लगाते थे, लेकिन अब वो थोड़ा लगाने लग गए हैं। वो है कि इसमें ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करके तो उसमें जो है वो छोटी जो खाली है, जिसे हम केलियाँ की काश्त कहते हैं, वो छोटी खाली निकाल के उसके ऊपर जो है पानी उसमें भर के और जो है वो चोपे लगवा दें। ये तरीका काश्त भी अब जो है एडवांस होता जा रहा है, लोगों में रिवाज पाता जा रहा है। तो इसमें जो है आप बीज के साथ जो है बीज कम लगवाएं, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा तादाद में ना लगाएं कि बाद में छिदाई करनी पड़े। तो वो आप जो है बीज वो आप रेत में मिक्स करके भी चोपा लगवा सकते हैं, और इसमें जो मिट्टी है उसको मिक्स करके भी लगवा सकते हैं। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो ही ये कैनोला राया जो है इसका पौधा बाहर आता है तो इस पे जो है वो टोका हमला कर देता है। तो उसका ख़्याल रखिएगा कि इसकी जब जर्मिनेशन हो तो यूँ ही 2 पत्ते बने तो इसमें ल्यूफिनोरान और एमामेक्टिन का स्प्रे करें। और इसके अलावा जो है आप जब इसको जड़ी बूटियों का
जो स्प्रे होता है 24 घंटे के अंदर अंदर करना होता है। वो आप दूसरी तरीका काश्त में तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो खाली पे हम लगाते हैं चोपे, उसमें आप जो है जब चोपा लग जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो है वो आप स्प्रे इसमें करें, पैंडी मेथालीन या एसिटाक्लोर और या जो भी आपने डुआल गोल्ड है या जो भी आपके पास हो वो आप करें। तो इस तरह से जी आपकी जो है वो काश्त मुकम्मल होती है। तो इसमें याद रखिएगा, बेहतर और एक्स्ट्रा पैदावार लेने के लिए 1 बोरी डीएपी या 1.5 बोरी नाइट्रोफास और उसके साथ कोशिश करें कि 15 से 20 किलो या कम से कम 15 किलो पोटाश वो ज़रूर इसमें शामिल करें। तो ये है जी आप इसका तरीका काश्त, टाइम इसका बिल्कुल प्रॉपर है। अब आप जल्द से जल्द इंशाल्लाह काश्त को मुकम्मल करें और इसके बाद इंशाल्लाह जैसे जैसे फिर ये आगे जब जर्मिनेशन हो जाएगी, पहला स्प्रे हो जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर दोस्तों के साथ रब्ता रहेगा और बाकी की जो डेवलपमेंट होगी वो इंशाल्लाह साथ साथ बताते रहेंगे। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से जो है वो आपको एक मुकम्मल जो इसका कोरा इसका प्लान आपको मिल गया इंशाल्लाह। इस पे अमल करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।